आज के जो युवा हैं यूट्यूब फेसबुक में काफ़ी इंटरेस्ट जमा रहे हैं। तो क्या है, आपको लगता है, आप खुद एक क्रिएटर हैं, तो क्या यूट्यूब से सुधार हो सकता है कुछ? बिल्कुल, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो लोग यूट्यूब पर और फेसबुक पर मेहनत करते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, उनके लिए ख़ासकर एक मौका है, जो है यूट्यूब। अच्छा। उनको अगर उन्होंने अच्छे से मेहनत की, तो वो ज़मीन से उठा के आसमान पर रख सकता है, अच्छा। ठीक है? अगर उन्होंने सोचा कि मैं आज वीडियोज़ बनाता हूँ और 1 महीने बाद बंद कर देता हूँ, तो ये उसकी मेंटालिटी है कि वो कभी लाइफ़ में सक्सेस नहीं हो पाएगा। अच्छा। यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ये फेसबुक है, वो मेहनत मांगता है। बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है इसमें, तब इस चीज़ में जाके सक्सेस हो पाते हैं। बड़े-बड़े यूट्यूबर हैं, आजकल अगर उनसे भी पूछा जाए तो उनके पीछे की कहानी को कोई नहीं जानता है, लेकिन वो अभी की कहानी को जानते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि पहले उसके स्ट्रगल के बारे में जानें, तब उसके जो अभी जो है, तब उसके बारे में जानना ज़रूरी है। समझे? बाकी मैं बता देना चाहता हूँ, यूट्यूब पर एक कैरियर भी है, ऐसी बात नहीं है। जो लोग काम करते हैं वो एक कैरियर समझकर ही काम करते हैं। उनका एक एम होता है, गोल होता है, वो चाहते हैं, उनका भी एक सपना है कि हम भी एक यूट्यूबर बने, ठीक है, इन्फ्लुएंसर बने। उनको भी लगता है कि इससे मुझे सुधार हो सकता है। और मैं बता देना चाहता हूँ, जितने भी लोग वीडियोज़ बनाते हैं, भाई बनाओ, अच्छा। बनाओ, लेकिन हार ही मत मानो। अगर तुम लाइफ़ में हार मान रहे हो, तो उस चीज़ को छोड़ दो। आपने जो इस यूट्यूब की बात कर रहे हैं, मैंने तमाम ऐसे लोगों को देखा है, जैसे आप शिवानी कुमारी को ले लो और मनोज दुबे को ले लो। ये लोग तमाम हैं, इन लोगों ने कितनी स्ट्रगल करके नीचे से आज इतने बड़े बिग बॉस तक का सफ़र तय किया। तो बिल्कुल, ये सब यूट्यूब की ही बदौलत है और इंस्टाग्राम की, जो आज बिग बॉस तक पहुँचे हैं। अपना मृदुल भाई भी हाँ, आज यूट्यूब की पावर है, जो कि आज उनके 15 से 16 मिलियन यूट्यूब पर सब्सक्राइबर हैं और आज बिग बॉस में धमाल मचा रखा है मृदुल भाई ने, समझे? तो ये एक यूट्यूबर का पावर है। और जब बिग बॉस में गए थे, तो उनके इंस्टाग्राम पे आपने नोटिस किया होगा 3 मिलियन कुछ थे फॉलोवर। आज बिग बॉस में जाने के बाद उनकी जो फैन फॉलोइंग है इंस्टाग्राम पर, आज 6.5 मिलियन है, समझे? तो ये बिग बॉस मतलब एक इन्फ्लुएंस क्रिएटर का ये पावर है कि एक उन्होंने अपना मेहनत किया है यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर, जो आज उस मुकाम तक पहुँचे हैं। एक मेरा और सवाल आया है आपसे कि जो यूट्यूब क्रिएटर होते हैं, ख़ासकर या तो उनके घर वाले सपोर्ट ना करते हैं, या तो फिर उनके परिवार से वो आर्थिक रूप से सहयोग नहीं हो पाते हैं, इसलिए वो आधा ही अधूरा करके यूट्यूब में अपना किस्मत तो आजमाते हैं, पर सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। देखिए, मैं भी उस बात को समझ सकता हूँ। हर घर वाले एक जैसे नहीं होते हैं, सबकी मजबूरी होती है, उसके पीछे कई कारण होता है। किसी के घर वाले उसके बारे में जानते हैं और किसी के घर वाले उस चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं। शायद मैं यही कहूँगा कि देखो, घर वालों को नहीं पता होता है, तो वो यही पूछते हैं कि बेटा, क्या इसमें सक्सेस मिल सकती है? क्या तुम इसमें अपना खाने खर्चा निकाल सकते हो? क्या इससे पैसा आता है? आजकल मैं देखता हूँ, मैं एक क्रिएटर हूँ, मुझे पता है मेरा अभी पेमेंट नहीं आता है, मोनेटाइज़ होने को रह गया है चैनल। तो लोग मेरे से यही सवाल पूछते हैं कि भाई, आपका पेमेंट आता है क्या यूट्यूब से? तो हाँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं सीधा जवाब देता हूँ, भाई मेरा पैसा अभी नहीं आ रहा है, लेकिन जिस दिन आएगा उस दिन सबको दिख जाएगा। ये सवाल बहुत ख़ास है। मैं बता दूं कि जो यूट्यूब की अर्निंग और पैसे की बात है, ये तमाम क्रिएटर, आप किसी भी क्रिएटर से मिलोगे तो आपका एक सवाल ज़रूर होगा कि सर, आप यूट्यूब से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से पैसे कमाते हैं। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। तो सर, और एक सवाल आपने बताया कि ख़ासकर मैं लड़कियों के बारे में दिखाता हूँ कि लड़कियाँ किस तरह से धोखा देती हैं, ठीक? पर जो आज की नई जनरेशन है, पीढ़ियाँ हैं, वो ख़ासकर लव मैरिज पे ज़्यादा ध्यान दे रही है, अरेंज मैरिज को नकार रही है। ये तो देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर दोनों तरफ से सही है लव मैरिज करना, मान के चलो उनके भी घर वाले सहमत हैं और उनके घर वाले भी सहमत हैं। क्या होता है, लव मैरिज में घर वालों को मनाना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन लोग घर वालों को नहीं मना पाते हैं और भागकर शादी कर लेते हैं। तो उस सिचुएशन में मैं कहूँगा कि वो सही नहीं है। अच्छा। वो चीज़ सही नहीं है, क्योंकि आपके घर वाले भी परेशान रहेंगे और लड़की के घर वाले भी परेशान रहेंगे। तो लव मैरिज करो, अच्छी बात है, लव मैरिज करना कोई गुनाह नहीं है,
लेकिन उससे पहले अपने घर वालों की एक बार राय ज़रूर लो। यदि वो सहमत हैं उस चीज़ से, तो बाकायदा जैसे अरेंज मैरिज होती है उसी तरीके से लव मैरिज को किया जाए, तो शायद समाज में सुधार भी आ सकता है। और जो लोग आजकल, मैं लड़कियों के ही बारे में नहीं कहूँगा, लड़का भी कुछ ऐसे होते हैं जो कि एक लड़की को छोड़ के दूसरी लड़की से बात करने पड़ जाते हैं, ठीक है। और एक लड़की भी ऐसी होती है कि लड़की एक लड़के को छोड़कर और उसकी औकात देखती है कि मैं आज इससे नहीं उससे बात करूँगी। तो लड़की और लड़का खासकर यही बात को ध्यान रखे कि अगर प्यार कर रहे हो तो एक दूसरे से जीवन भर निभाओ, नहीं तो प्यार मत करो। एक सवाल मेरा और है सर आपसे कि अगर लव मैरिज हो, अलग कास्ट हो, कास्ट को लेकर दोनों पक्ष में अगर उनके घर वाले लड़की के पक्ष वाले मान जाते हैं और लड़की के पक्ष वाले मान जाते हैं, तो जो गांव का समाज रहता है वो काफ़ी हर चीज़ को नकार देता है। देखिए, समाज की बात कह रहे हो तो आप, मैं बता दूं आपको, समाज एक ऐसा है कि किसी का घर बसने से पहले वो उजाड़ने को चाहता है, अच्छा, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं समाज में जो सपोर्ट करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बनी हुई चीज़ को बिगाड़ने में लगे रहते हैं। तो समाज पर तो ना जाएं, वही बेटर है कि समाज आपको खाने को नहीं देगा। मैं इतना बता आपने दूं, ये बात राइट कहा है कि समाज आपको खाने को नहीं देगा, खुद से कमाना पड़ेगा और खुद करना पड़ेगा। जब आपके हाथ पैर नहीं रहेंगे ना, तो समाज केवल ज्ञान दे सकता है, ये नहीं कहेगा कि ले एक गिलास पानी भी पी ले तू, समझे। तो समाज पर ना जाएं, वही बेटर है। अच्छा, जी। अगर अपनी दोनों राजी हैं, लड़के लड़के और लड़की के घर वाले और लड़के के घर वाले, सहमति है दोनों में, तो उन्हें शादी कर लेनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो है। अगर लड़की लड़के के घर वाले अगर राज़ी हैं और वो लव मैरिज को कह रहे हैं, तो डेफ़िनेटली शादी कर लेनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसमें भी कोई ठेस होती है, जैसे कि लड़की की सहमति नहीं होती है, लड़की के घर वालों की सहमति नहीं होती है, तो उससे ज़िम्मेदारी नहीं करनी चाहिए। आज के रिलेशनशिप में खासकर जो लड़के लड़कियां रह रहे हैं, कभी 4 साल 5 साल रहने के बाद भी वो रिश्ते तोड़ दे रहे हैं, उसके बाद उनके ऊपर या तो लड़की वाले या तो लड़के वाले एक रेप केस का या तो शोषण का आरोप लगाकर उन्हें 2 साल 3 साल के लिए जेल में खासकर लड़कियां ही कर देते हैं। इनके बारे में आप क्या? ये तो देखिए बहुत घटित बात है कि जो लड़की होती हैं वो लड़के को फंसाने के चक्कर में रहती है, ठीक है। कोई लड़की होती है वो रिलेशनशिप बनाती है, रिलेशनशिप बनाने के बावजूद जब उसको कोई मौका नहीं मिलता उसको छोड़ने के लिए, बाई चांस उसको कोई अच्छा मिल जाता है, और जब वो दूसरे से प्यार करने लगती है, जब उसको भुलाना चाहती है, तो वो उसके लिए आरोप लगा देती है कि मेरे साथ उसने इस तरीके का वार्तालाप किया है, और उससे वो पीछा छुड़ाने के लिए वो इस तरीके की चाल चलने लगती है। तो चलिए, धन्यवाद सर ने हमारे साथ बात की खास मुद्दों पे। तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए NTC न्यूज़ 9। धन्यवाद।